में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो आज की शिफ्ट में हमें प्रकाश संश्लेषण से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले। तो भाई हरित लवक में ग्रैना के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया कहां होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी के अंदर क्या होता है प्यारे दोस्तों? आप बताते हो, यहीं पर श्वसन की क्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक ऑब्जेक्शन इनको कहते हैं क्रिस्टी, इन्हीं में होता है श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिका है, इसके अंदर जो पदार्थ जाएंगे तो इन पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होगा? अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के द्वारा। ठीक है, तो कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन। अब यहां पर अंतःद्रव्य जालिका भी हो सकती है, या आपको अंतःद्रव्य जालिका ऑप्शन में नहीं है तो आप कोशिका झिल्ली भी बता सकते हो। फिर आप लोग क्या कर सकते हो? कोशिका झिल्ली को भी बता सकते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को भी आप बताकर चल सकते हैं बेटा। ठीक है, अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना। अब कई बार ये क्वेश्चन भी बनाए तो अंतःद्रव्य जालिका यहां पर सही मान है। क्लियर? चलो आओ आगे बात करेंगे। किस कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, यानी कि बड़ा वैक्यूल होता है? वैक्यूल जो कि कोशिका के बीचों बीच खाली स्थान है। कोशिका का क्या बनाता है? वैक्यूल स्फीति दाब बनाता है। तो कोशिका का स्फीति दाब कौन बनाता है? वैक्यूल। टर्गर प्रेशर। ठीक है मैम, क्या होता है टर्गर प्रेशर? यानी कि एक कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, एक कोशिका में जो तरल भरा रहता है, वो तरल जो कोशिका की झिल्लियों पर दबाव डालता है वही होता है टर्गर प्रेशर। जैसे ये कोशिका है, ये इसमें लिक्विड है, तो ये लिक्विड जो इसकी भित्तियों पर दबाव डाल रहा है यही होता है टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर को बनाती है रिक्तिका, और पादप कोशिकाओं में काफी बड़ी होती है क्योंकि पादप कोशिकाओं में पानी का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, कोशिका के बाहर जेलेटिन जैसा चिपचिपा आवरण क्या कहलाता है? जो सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। एक नया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, आपकी शिफ्ट में आएगा, आप मुझे जरूर बताना और करके जरूर आना। ठीक है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? तो आप बताते हो वर्च्यू ने देखा। या आपको कभी भी पूछे कि कोशिका विभाजन जो शब्द होता है, कोशिका विभाजन टर्म, इसको सबसे पहले किसने दिया? तो आप बताते हो मोहल ने दिया था भाई, मोहल। ठीक है, तो मोहल आप लोग बताकर चलोगे सेल डिवीजन टर्म के बारे में जब आपको पूछे। तो देखने की बात आती है तो वर्च्यू ने देखा था। क्लियर? चलो नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन का नाम किसने दिया? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले बताया। किस विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन भी कहा जाता है? विच डिवीजन आल्सो नोन है, आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। भाई रिडक्शन का मतलब है घटना, गुणसूत्रों की संख्या घट जाना। तो किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है प्यारे बच्चा? तो जब आप लोग बताते हो कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ऐसा होता है अर्धसूत्री विभाजन में, मियोसिस, जो कि आपके शरीर की जो युग्मक कोशिकाएं हैं उनमें होता है। गैमेट सेल, शुक्राणु, अंडाणु, इनमें होता है ये विभाजन। जबकि जब हम लोग सूत्री विभाजन की बात करते हैं तो इसी से घाव भरता है बेटा, आपको चोट लगती है घाव भरता है, और ये आपके शरीर की दैहिक कोशिकाओं में होता है। सोमैटिक सेल जो होती है आपके शरीर की उनमें होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स बन सकते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है? आज के आपकी जो पेपर हुआ था उसमें लैंगिक जनन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग दोनों शिफ्टों में। तो लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आए थे। तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जो मैंने अभी भी आपको बताया। ठीक है, चलो भाई आओ आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा लवक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? क्योंकि आज फोटोसिंथेसिस से भी बहुत क्वेश्चन बने थे, तो अगली शिफ्टों में आपको पूछे जा सकते हैं कुछ इस लेवल के क्वेश्चन भी। तो बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमारा हरित लवक होता है यही सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है।